Welcome you all. In our previous lecture, we have discussed interconversion of states of matter. In that, we discussed how a solid state change into liquid state. Today, we will discuss some more processes such as vaporization. It is the process in which liquid state change into vapor state. How it happens, this can be understood with the help of an example. Let us take water in a container. पानी को किसी कंटेनर में लेकर जब आप उसको हीट करते हैं तो हम देखते हैं पानी का टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होता है। धीरे धीरे उसका टेम्परेचर 40 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80 और जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है तो पूरे का पूरा लिक्विड और या फिर वो पानी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है मींस बॉइलिंग पॉइंट पे जो प्रोसेस हो रहा है इसी प्रोसेस को कहते हैं वेपोराइजेशन। नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. Condensation is that process in which vapors are condensed or cooled into liquid again, and this process is just reverse of vaporization. You can see here when water is boiled, suppose करिए you are boiling water in a container, so vapors are rising up from there. ठीक है, और अगर आप उस बॉइलिंग वाटर के कंटेनर पे कोई लिड या ढक्कन रख देते हैं तो जो वेपर्स हैं वो उस ढक्कन पे टकरा कर ठंडी हो जाएंगी और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। यही प्रोसेस है जिसमें वेपर से लिक्विड बनता है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। द नेक्स्ट इज फ्रीजिंग. फ्रीजिंग में आप समझ सकते हैं, आप घरों में जो फ्रिज यूज़ करते हैं वही प्रोसेस फ्रीजिंग है जिसमें आप पानी को मीन्स लिक्विड को किसी फ्रीज़र में रखते हैं और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड स्टेट at its freezing point, that is at 0 degree liquid change into ice, water change into ice at melting point or freezing point. Keep in mind, freezing point as well as melting point is always same, means 0 डिग्री पर अगर आइस पानी में कन्वर्ट हो सकती है तो पानी भी आइस में कन्वर्ट हो सकता है एट द सेम टेम्परेचर. वी विल डिस्कस इन डिटेल in future. The next is sublimation. It is the process of conversion of solid into gas directly from solid to gas. There are so many examples. We can take one of them. जैसे कैम्फर है, जब आप कैम्फर को हीट करते हैं या बर्न करते हैं तो उसकी गैसीय स्टेट बन जाती है, तो सॉलिड सीधे गैस में कन्वर्ट होता है बिना किसी लिक्विड स्टेट में गए. सो दिस इज कॉल्ड sublimation. Then we will also take some examples how to get the solid state or liquid state by applying pressure. So we will discuss effect of pressure on the states of matter. गैस पे प्रेशर लगाने पर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी क्योंकि गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, वो पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे. जब आप प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स थोड़ा क्लोज आ जाएंगे और अगर आप टेम्परेचर भी कम कर दें थोड़ा सा तो वो परमानेंटली अपनी जगह पे स्टेबलाइज हो जाएंगे, मींस पार्टिकल्स क्लोज आने के बाद लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे. सिमिलरली लिक्विड पे प्रेशर लगाने पर आप सॉलिड बना सकते हैं अंडर सम कंडीशंस. देन वी विल डिस्कस व्हाट इज इवेपोरेशन and what are the factors on which evaporation depend. Students, here keep in mind, evaporation is just like vaporization. Only difference is that vaporization occurs at boiling point, means वाटर के केस में जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो प्रोसेस होता है वो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग है, पर अगर वही वाटर 100 से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो ये प्रोसेस होगा इवेपोरेशन. आप समझ सकते हैं, वाटर इज ऑलवेज इवेपोरेटिंग एट ऑल द टेम्परेचर्स. बाई चांस कहीं पानी गिर जाता है, आप देखते हैं थोड़े समय बाद वहाँ से पानी सूख जाता है. बारिश होने के बाद भी पडल्स जो बनते हैं पानी के वो धीरे धीरे इवेपोरेट हो जाते हैं. तो यही प्रोसेस है
evaporation. The next is why evaporation cause cooling. Evaporation से cooling कैसे आती है ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. So students, see here, this is the process of vaporization or boiling. यहाँ पे so many particles you can see here in this liquid and we are giving heat. Continuously heat is given. जब heat इसमें आती है तो इस heat के कारण particles की एनर्जी बढ़ेगी, मीन्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के साथ साथ मोशन भी बढ़ेगा. When the temperature increase very much and it becomes equal to boiling point or more than boiling point, then what happens? All of the water particles or liquid particles have tendency of greater energy, and due to greater energy they will come out and they will convert into gaseous state. This process which occurs at boiling point is called vaporization. You can see here boiling is occurring at 100 degree, and in this process some of the liquid will convert into gas, and this is a continuous process. जब तक ये पूरे का पूरा लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा. आप समझ सकते हैं इसके पीछे क्या कारण है कि टेम्परेचर 100 ही रहा और टेम्परेचर में कोई राइज नहीं आया. लेट अस डिस्कस. यहाँ से जो हम हीट दे रहे हैं वो पार्टिकल्स के बीच की जो एनर्जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ओवरकम करने के लिए यूज हो रही है. मीन्स हम जानते हैं लिक्विड स्टेट में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और अगर उन्हीं पार्टिकल्स को गैस में कन्वर्ट करना है तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी. तो इन पार्टिकल्स को धक्का देना है, मीन्स इनको सेपरेट करके गैसी स्टेट में कन्वर्ट करना है. तो इस प्रोसेस के लिए कुछ एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी यहाँ हीट देगी. सो वी कैन से सम अमाउंट ऑफ हीट is absorbed by the liquid to convert into gaseous state, and how much heat is absorbed by liquid, that heat is called latent heat. Latent का मीनिंग होता है हिडन हीट, मीन्स जो भी हीट आप देंगे वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके छिप जाएगी, पार्टिकल्स के अंदर ही छिप जाएगी और वो टेम्परेचर राइज की फॉर्म में नहीं दिखेगी. दैट्स वाई टेम्परेचर डजंट राइज when the heat is given at 100 degrees Celsius. We will discuss in detail. First, what is boiling? Boiling is the process of conversion of liquid into gaseous state at its boiling point and at atmospheric pressure. Keep in mind, these two conditions are very important. कि boiling हमेशा एक पर्टिकुलर प्रेशर पे होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर फिक्स कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा और इस प्रोसेस में वेपर्स बनती हैं. बॉइलिंग पॉइंट क्या है? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर. यू मे हैव हर्ड दैट माउंटेन्स पे किसी भी चीज़ को पकाने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ती है क्योंकि वहाँ पे लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है. आप समझ सकते हैं वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है. कारण ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ही बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है. एज ऑन माउंटेन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ वेरी लो. ओके, इट इज़ लेस देन वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो दैट्स वाई जो बॉइलिंग पॉइंट है पानी का वो कम हो जाएगा. इसीलिए वहाँ कुकिंग करने के लिए, माउंटेन्स पर कुकिंग करने के लिए आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी. सो यू कैन सी हियर रिवर्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू सॉलिड इज आल्सो पॉसिबल. लेट अस डिस्कस हाउ. गैस चेंज इनटू लिक्विड स्टेट. जब आप गैस को ठंडा करते हैं तो कंडेंसेशन के द्वारा पार्टिकल्स क्लोज आ जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे. इसी तरह से लिक्विड को और ठंडा करने पर वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा और दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉलिड. सी हियर, आप देख सकते हैं यहाँ सॉलिड से सीधे वेपर स्टेट आ रही है. आप इस सब्लिमेशन को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ड्राई आइस. स्टूडेंट्स,
keep in mind when कार्बन डाइऑक्साइड इज सॉलिडिफाइड इट कन्वर्ट इनटू ड्राई आइस। पर ऐसा करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का जो टेम्परेचर है इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू वेरी लो। उसका टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस तक लेके आना होगा और तभी आपको ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। पर जैसे ही आप इसको ड्राई आइस को नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये फिर से वेपर्स में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर आप समझ सकते हैं ड्राई आइस का इतना लो टेम्परेचर होता है, दैट्स वाई वी कैन यूज दिस ड्राई आइस फॉर फ्रीजिंग पर्पस। Students, there is another way of changing states of matter, that is by applying pressure. You can see here, we are applying pressure on the gas. अभी particles जो हैं गैस के वो काफ़ी दूर दूर हैं और जब आप इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो देखिए प्रेशर लगाने पर वॉल्यूम रिड्यूस हुआ और पार्टिकल्स क्लोज आ गए। अब इनके पार्टिकल्स के बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अधिक है। ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स एक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण स्टेबलाइज हो जाएंगे और धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ आके ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गए और अगर आप प्रेशर और ज़्यादा बढ़ा दें तो धीरे धीरे यही लिक्विड again further will convert into solid state. So gas convert into liquid state and liquid convert into gaseous state by applying pressure. But students, keep in mind here the kinetic energy of particles has to be reduced, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स पे ज़्यादा फोर्स लगने से उनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ती है। तो इस एनर्जी को कम करने के लिए आप इसमें से टेम्परेचर को या हीट को रिड्यूस करेंगे। आपको एट द सेम टाइम हीट रिड्यूस करने के लिए कूलिंग इफेक्ट देना होगा और अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे और प्रेशर बढ़ाएंगे यू कैन चेंज गैस इनटू लिक्विड एंड लिक्विड इनटू डिफरेंस क्या है। यहाँ पे बॉइलिंग में आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और बॉटम से हीट देने पर सभी पार्टिकल्स में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है और धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब अंदर के पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी हाई हो जाएगी दैट दे विल एस्केप फ्रॉम लिक्विड स्टेट। ड्यू टू हायर काइनेटिक एनर्जी दे विल एस्केप फ्रॉम लिक्विड स्टेट एंड कन्वर्ट इनटू वेपर्स। तो एक डिफरेंस ये है कि सरफेस फिनोमिना है, इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना है और ये बल्क फिनोमिना है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इवेपोरेशन के होने पर कूलिंग होती है पर बॉइलिंग में कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि इवेपोरेशन में पार्टिकल्स जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो अंदर से एनर्जी लेकर बाहर आ जाते हैं, तो अंदर के पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है। वी विल डिस्कस इन डिटेल हियर। You can see what is evaporation. It is spontaneous phenomena or spontaneous conversion of the liquid molecules into vapor state. Okay, and you can see यहाँ क्या होता है, सरफेस के पार्टिकल्स को लगातार कोलिजन मिलते रहते हैं क्योंकि अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के पार्टिकल्स को अपनी एनर्जी देते रहते हैं और विद इंक्रीज्ड एनर्जी these particles may come out and convert into vapor state and this process is called evaporation. इसमें कूलिंग इसलिए आती है क्योंकि विद इन द लिक्विड कुछ पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो किसको मिली, सरफेस के पार्टिकल्स को। अंदर के पार्टिकल्स ने तो अपनी एनर्जी सरफेस के पार्टिकल्स को दे दी और विद इंक्रीज्ड एनर्जी सरफेस के पार्टिकल तो बाहर आ गए, तो अंदर जो पार्टिकल्स रह जाएंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। दैट्स वाई this evaporation will cause cooling. You can see the maximum temperature of surrounding is 40 to 45 degree, which is less than boiling point of water. So here evaporation is occurring from these wet cloths. So we can say evaporation causes the drying of cloths, and we will discuss in future. This slide we are starting. You can see here
we will discuss what are the factors on which evaporation depends. First one is सरफेस एरिया। आप देख सकते हैं यहाँ डिफरेंट लिक्विड्स हैं, कंटेनर्स अलग अलग हैं, सॉरी लिक्विड सेम है। अगर यहाँ पानी है तो आप देख सकते हैं जब पानी को स्प्रेड कर देते हैं सरफेस पे तो पानी का जो सरफेस एरिया है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, और इस इंक्रीज्ड सरफेस एरिया के कारण सरफेस पे जितने भी पार्टिकल्स हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। नाउ ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल कम आउट, सो इवेपोरेशन विल बी मोर। और इस केस में इवेपोरेशन कम होगा क्योंकि सरफेस के पार्टिकल्स कम हैं, सरफेस एरिया कम है। द नेक्स्ट इज इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। बट हाउ? देखिए, ऑन ए हॉट ड्राई डे दी क्लॉथ्स वेट वेरी फास्ट। बट हाउ? जो यहाँ से हीट या टेम्परेचर मिलेगा उसके कारण लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर विल हैव टेंडेंसी टू एस्केप, मीन्स with the rise in temperature evaporation will also increase. Here evaporation increases with wind speed. If there is greater wind speed then evaporation is fast. But how? आप समझ सकते हैं जो कपड़े हैं इनके अंदर पानी है, अब ये पानी इवेपोरेट होगा और अगर विंड इनमें से पास होकर उस पानी को दूर ले जाए तो अब आसपास की जो हवा है उसमें कम अमाउंट में वाटर वेपर्स होंगे, इसलिए और ज़्यादा पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स इस कपड़े में से और पानी के पार्टिकल्स बाहर आ पाएंगे, जिसके कारण इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इवेपोरेशन आल्सो डिपेंड ऑन ह्यूमिडिटी। यू नो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? एयर में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर कितने वाटर वेपर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ये यू कैन सी। अब अगर एयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मीन्स रेन हुई है बारिश के बाद या कोई क्लाउडी डे है, तो उसमें क्या होता है, एयर में वाटर वेपर्स बढ़ेंगे। अब क्या होगा, अब कपड़ों में जो लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स, वो इजीली इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि एयर हैज़ ए सैचुरेशन पॉइंट। तो मैक्सिमम ह्यूमिडिटी होने के कारण अब एयर और ज़्यादा वेपर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ओके, सो व्हेन द वाटर ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द क्लॉथ्स, पानी तो इन कपड़ों से बाहर आना चाहेगा, बट एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण वो इजीली उन पानी की वेपर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर एयर उन पानी के पार्टिकल्स को एक्सेप्ट नहीं करेगी, दिस विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ इवेपोरेशन और कपड़े आसानी से नहीं सूखेंगे। नाउ our focus is on why evaporation cause cooling. You can see when cooling occurs the surface particles comes out. I have discussed it, I have already discussed. तो क्या होता है, पार्टिकल्स अंदर से या सराउंडिंग से कुछ एनर्जी लेकर बाहर आते हैं, जिसके कारण अंदर के पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाती है और वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, पानी में कूलिंग आएगी। यहाँ देखिए, आप अगर हाथ धोने के बाद फैन के नीचे बैठते हैं या कमरे में बैठते हैं तो थोड़े समय में कूलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, आपका हाथ ठंडा हो जाता है। उसमें भी यही है, पानी के जो पार्टिकल्स हाथ के ऊपर हैं वो हाथ में से कुछ हीट लेकर इवेपोरेट हो जाएंगे, जिससे हमारे सरफेस या हाथ की जो स्किन है वो कूल डाउन हो जाएगी। यू कैन सी मटके के अंदर कुछ पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से पानी लगातार इवेपोरेट होता रहता है, पर ये पानी जब इवेपोरेट होता है तो अंदर के पानी के पार्टिकल्स की एनर्जी को रिड्यूस करता है, एंड ड्यू टू दिस द रेस्ट ऑफ द वाटर विल कूल डाउन। यू मे हैव सीन ऑल दीज डॉग लीक्स। डॉग अपने जीभ को बाहर निकालकर इवेपोरेशन को असिस्ट करता है और इवेपोरेशन से उसकी जीभ ठंडी होगी और उससे पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है। दीज आर एग्जाम्पल्स। एंड हेयर यू कैन सी, जब टेम्परेचर हाई होता है हमारी बॉडी का तो उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए कई बार स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ्स रखे जाते हैं।
तो स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ क्या करेगी, अगर बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो सम ऑफ द वेपर्स विल कम आउट एंड पानी, जो यहाँ पानी की स्ट्रिप है, वो पानी की स्ट्रिप उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके बाहर आ जाएंगी और हमारी बॉडी को कूलिंग देंगी। थैंक यू ऑल।